नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 7 से पाठ 9 को लेकर आई हूँ। वर्षा बहार कविता है ये, और ये लिखा हुआ है मुकुटधर पांडे जी द्वारा। तो चलिए आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ अनोखी, अनूठी मतलब अनोखी, भू मतलब भूमि, आमोद मतलब खुशी, सौरभ मतलब सुगंध, अति मतलब बहुत, लखो मतलब देखो, मनहर मतलब सुंदर। अब है प्रश्न अभ्यास पाठ से। प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित है। इस कविता में वर्षा ऋतु को आनंददायक, सुखदायक एवं मनोहर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तब आकाश में बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, पानी बरसता है और झरने झरझर कर पानी बरसता है और झरने झरझर कर बहने लगते हैं। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, मालिनी खुशी से गीत गाने लगती हैं, जल वाले जीव बहुत प्रसन्न होते हैं, मोर जंगलों में नृत्य करने लगते हैं, हंस कतार बांधकर चलने लगते हैं। इस प्रकार इस पृथ्वी पर वर्षा ऋतु ने आनंद ला दिया है। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है? वर्षा ऋतु आने से बाग बगीचों में फूल खिलने लगते हैं, पपीहे, मेढक, मोर सुंदर गीत गाकर लुभाने लगते हैं, पेड़ पौधे खुशी से झूमने लगते हैं एवं हरे भरे हो जाते हैं। फूलों की खुशबू चारों ओर फैलकर वातावरण को सुगंधित कर देती है और बाग बगीचों में आनंद छा जाता है। उसके बाद है तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति में कवि द्वारा बताया गया है कि वर्षा ऋतु में गुलाब के खिलने से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो गया है। उसके बाद है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में हंस कतार बांधकर अपना गीत किसानों को सुनाकर उन्हें आनंदित कर रहे हैं। उसके बाद है पाठ से आगे, अपने अनुभव के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। उत्तर है इसका, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। आकाश में बादल, बिजली, गर्जन होने लगते हैं और पानी बरसने लगते हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिलती है और पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। सभी नदियों, तालाबों, झीलों में पानी भर जाता है एवं पानी गंदा भी दिखने लगता है। मेढक, झींगुर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। उसके बाद है प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा महसूस करते हैं? ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आने पर गर्मी कम हो जाती है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है एवं लोग खेती बाड़ी के कार्य करने लगते हैं। उसके बाद है, वर्षा के जल से क्या क्या लाभ हैं? वर्षा के जल से भूमि उर्वरा होती है, पृथ्वी का जल स्तर संतुलित रहता है, वातावरण को स्वच्छता प्रदान करती है। उसके बाद है चौथा, वर्षा के जल को किन किन तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है? संरक्षित करना मतलब उसको कैसे बचाया जा सकता है? तो वर्षा के जल के संरक्षण के लिए हमें हर नागरिक में जागरूकता लानी होगी। गांव और शहरों में तालाब खोदे जाने चाहिए जिससे पानी का स्तर जो है वो संतुलित रहे। तीसरा, गंदे वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। चौथा, वर्षा जल छत पर टंकी बनाकर इकट्ठा किया जाए। पांचवा है, वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का सहारा लिया जा सकता है, जो पिछले साल हम लोग के यहाँ हुआ भी। वाटर हार्वेस्टिंग का काम सभी विद्यालयों में और गांव में भी हुआ था। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है, यहाँ कविता की प्रथम पंक्ति दी गई है, इसके आधार पर 3 पंक्तियों की रचना स्वयं कीजिए। अपने लिखना है, आप लोग खुद से भी इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैंने तो इसमें बनाया है, बादल बरसे नाचे मोर, ये हमने बनाया है। देखो आया बादल घनघोर, चिड़िया कोकिल करते शोर, घटा से पानी बरसे जोर, ये मैंने बनाया है। आप लोग खुद से भी इसको
बना सकते हैं। अब है व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो विलोम मतलब होता है उल्टा, उल्टा शब्द लिखना है। तो सुख का उल्टा क्या होगा? दुख। प्रसन्न का अप्रसन्न। सुंदर का कुरूप। ठंडी का गर्मी। और उसके बाद है गतिविधि। गतिविधि में हमेशा आप लोग से ही बनवाती हूँ। वर्षा ऋतु में आपके घर एवं गांव की स्थिति कैसी हो जाती है, अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो मान लीजिए कि आपका घर जो है वो गांव में है तो लिखिएगा कि मेरा घर गांव में है, या शहर में है तो शहर में लिखेंगे मेरा घर पक्के का है, या खपड़ैला मकान है, या कच्चा मिट्टी का है। वहाँ पे बारिश जब आता है तो क्या होता है ये लिखना है कि वर्षा जब आती है तो हमारे घर के आसपास पानी का जमाव हो जाता है या नहीं होता है, तो आप लिखेंगे नहीं, हाँ हम लोग के यहाँ नहीं होता है। नदियाँ लेकिन तो भर ही जाती हैं, अगल बगल में अगर नदी हो तो नदियाँ भर जाती हैं, बाढ़ भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन पौधे जो हैं वो हरे भरे दिखाई देने लगते हैं, किसान खुश हो जाते हैं बारिश से और खेतों में चहल पहल होने लगती है। इस तरह से इसको गतिविधि को आप लोग लिख सकते हैं। धन्यवाद।